तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में कॉमन नेम पढ़ेंगे। तो कॉमन नेम जैसे देखिए दोस्त, कॉमन नेम आखिर होता क्या है। तो जिस तरह घर में कोई बच्चा मंगलवार को जन्म लिया तो उसको क्या बोलते हैं, मंगरा। और कोई लड़की मंगलवार को जन्म ली तो उसको मंगरी बोलते हैं। और कोई शुक्रवार को जन्म लिया तो शुक्रा, समझा। तो उसी तरह का नाम है कॉमन नेम। कॉमन नेम हमारे क्या है, प्यार से बोला जाने वाला नेम। प्यार से बोला जाने वाला नाम को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। तो आज हम लोग कॉमन नेम पढ़ेंगे किसका, फिनॉल का। किसका दोस्त, फिनॉल का। देखिए सबसे पहले ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, सॉरी सीधा जुड़ा हुआ है अल्कोहल ग्रुप। ये क्या हो गया, फिनॉल। तो जब फिनॉल के बगल वाला कार्बन पर, जब फिनॉल के बगल वाला कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो वो क्रिस बन जाता है। तो जिस तरह हम लोग नाम के पहले श्री, श्रीमती, मिस्टर चाहे मिसेस लगाते हैं, उसी तरह कॉमन नेम में भी 5 प्रीफिक्स होता है। पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, और एक होता हमारा हाँ ठीक है। एक है हमारा ऑर्थो, एक हमारा है मेटा, और एक है हमारा पेरा। मतलब और माथा पटको या ओ मेरे प्रभु। ये हमारा 3 प्रीफिक्स है किसका, फिनॉल का नाम लिखने का। मतलब एरोमेटिक रिंग का जब नाम लिखोगे कॉमन नेम में तो 3 प्रीफिक्स यूज करना। और जब एलिफेटिक चेन का नाम लिखोगे तो 5 प्रीफिक्स यूज करना। पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो, चौथा सेकेंडरी और 5वां टर्सरी। तो 5 का दम, 5 और 3 8 का दम देखेंगे हम और कॉमन नेम खत्म। अब देखो, तो जब फिनॉल के बगल वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो वो बन जाता है क्रिस। क्या बन जाता है, क्रिस। तो इसका नाम हो गया ऑर्थोक्रिसोल। नाम क्या हो गया, ऑर्थोक्रिसोल। तो ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। और फिनॉल के बगल वाला कार्बन नहीं, अल्टरनेट का वाला कार्बन पर एक ठो मिथाइल ग्रुप लग गया, ये भी क्या बन जाता है, क्रिस। लेकिन मेटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये बन गया मेटा क्रिसोल। इसका नाम हो गया कॉमन नेम मेटा क्रिसोल। ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के 4 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो जब 4 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेरा पोजीशन। तो वो भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ तो बन जाएगा क्रिस, सी फॉर क्रिस। इसका नाम हो गया पेरा क्रिसोल। इसका नाम क्या हो गया, पेरा क्रिसोल। अब ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम क्या हो गया, फिनॉल। अब फिनॉल के बगल वाला कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो बगल वाला कार्बन को कौन सा पोजीशन बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। इसका कॉमन नेम हो गया ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। अब मान लो ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और बोल रहे हैं कि 4 नंबर में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पेरा नाइट्रो फिनॉल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पेरा नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, यहाँ पर यहाँ स्मॉल एम यूज, यहाँ कैपिटल है, दोनों सही है। खाली ध्यान रखना स्मॉल ओ और स्मॉल पी और स्मॉल एम तीनों हमारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, ऑर्थोनाइट्रो फिनॉल। जब फिनॉल के 4 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप लगा रहे तो उसका कॉमन नेम पेरा नाइट्रो फिनॉल। और जब फिनॉल के 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसका नाम ऑर्थोक्रिसोल। और फिनॉल के 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो मेटा क्रिसोल। और जब फिनॉल के 4 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो पेरा क्रिसोल। और जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो उसका कॉमन नेम ऑर्थोनाइट्रो फिनॉल। और जब फिनॉल के पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो उसका कॉमन नेम पैरा नाइट्रो फिनॉल। देखो
तो हम लोग दोस्त कॉमन नेम का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। देखिए, तो अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे? फिनोल। क्या बोलेंगे? फिनोल। अब बोल रहे हैं ना कि फिनोल के 4 नंबर पर अम्मी आ गई है, मतलब अमाइन फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो अब बताओ, अल्कोहल और अमाइन में सिंगल फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। और देखो ना यार, अल्कोहल है दारू, तो दारू पिएंगे उसके बाद ही ना अम्मी आएगी मारने। तो अल्कोहल हमारा क्या है? सीनियर, और अमाइन क्या हो गया? जूनियर। तो अमाइन है, तो अमाइन को ब्रांच के रूप में कमीनो बोलते हैं, इसीलिए इसको लिखते हैं अमीनो। क्या लिखते हैं? अमीनो। तो 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो लिखेंगे 4 अमीनो फिनोल। ये हो गया यूपेक ने। अब कॉमन नेम हो जाएगा पैरा एमिनो फिनोल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पैरा एमिनो फिनोल। ओके, अब देखो, ये हमारा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा क्या बन गया? फिनोल। क्या बन गया? फिनोल। और फिनोल के बगल वाला कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। अब देखो, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब देखो, बगल वाला कार्बन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लग गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग गया? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, जब फिनोल के बगल वाला कार्बन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में सैलिसाइलडिहाइड बोलते हैं। तो सबसे पहले लिख लो साली, सबसे पहले लिख दिए साली, और साली का नाम क्या है? सीला। तो उसके बाद लिखो सीला। ठीक है, और ये पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर लिख दो एल्डिहाइड। तो जब फिनोल के बगल वाला कार्बन पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगाओ, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सैलिसाइलडिहाइड, और अगल बगल कार्बन पे अल्कोहल और एल्डिहाइड है, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्थोसैलिसाइलडिहाइड भी बोलते हैं, ऑर्थोसैलिसाइलडिहाइड भी। अब देखो, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारा हो गया फिनोल। क्या हो गया? फिनोल। और जब फिनोल के बगल वाला कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए, तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में बोलते हैं ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। देखो यहाँ पे ऑर्थो लिख दिए, अगल बगल कार्बन पर ऑर्थो लिख दिए, स्मॉल और हाइफन दे दिए, और साली का नाम क्या है? सीला। साली का नाम क्या है दोस्त? शीला। और कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या लिखते हैं? इक एसिड, और यूपेक नेम रखता तो ओइक एसिड। तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग? इक एसिड। यहाँ पर लिख दिए इक एसिड। और ध्यान रखना कि जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच तनिसुन गैप होता है, उसी तरह से ऑर्थोसैलिसाइलिक और एसिड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ, इसका कॉमन नेम क्या होगा? ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। और जब फिनोल के बगल वाला कार्बन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगाओ, तो अगल बगल कार्बन पर अल्कोहल और एल्डिहाइड है, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थोसैलिसाइलडिहाइड। और जब फिनोल के 4 नंबर पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप लगाओ, तो इसका कॉमन नेम हो गया पैरा एमिनो फिनोल। और जब फिनोल के बगल वाला कार्बन पर ब्रोमो लग गया, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। अब मान लो फिनोल के 4 नंबर पर ब्रोमो लग जाता तो पैरा ब्रोमो फिनोल। और मान लो फिनोल के बगल वाला कार्बन पर अमाइन लग जाता तो ऑर्थो एमिनो फिनोल। अब मान लो ये हमारा बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया हमारा फिनोल। अब फिनोल के अल्टरनेट कार्बन पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथॉक्सी ग्रुप। और हम लोग बुतरू से जानते हैं कि मिथॉक्सी ग्रुप हमेशा क्या होता है? ब्रांच। क्या होता है? ब्रांच। देखो ना, दारू पिएंगे
तो कुछ नमकीन खोजेंगे, नमकीन नहीं मिला तो लड्डू लेंगे, लड्डू लेंगे और लड्डू मतलब ईथर, समझा। तो इसका प्रायोरिटी अल्कोहल की तुलना में कम है, तो ये बन के मेरा ब्रांच। तो 3 नंबर पर क्या है, मिथॉक्सी। तो यहाँ लिखेंगे मेटा मिथॉक्सी फिनॉल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेटा मिथॉक्सी फिनॉल। तो जब फिनॉल के अल्टरनेट कार्बन पर मिथॉक्सी ग्रुप लगाओ तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में मेटा मिथॉक्सी फिनॉल बोलते हैं। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में कॉमन नेम ऑफ फिनॉल खत्म। तो दोस्त चिते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया।